Hi guys, welcome to our next episode of Not So Funny podcast. My name is Zaman Molri. I have with me Vibhor Jain and Sameer Chaturvedi. And topic for today's discussion is airlines. And weird stories about airlines. Let's start. हाँ, तो अभी जैसे अब तुमने नेटफ्लिक्स पे देखा एक नई सीरीज आई है मैनिफेस्ट. यार हाँ, पता है उसके बारे में? देखी नहीं, तो मैंने सजेशंस में आ रही थी. हाँ, तो उसकी ना मैंने वो देखी, जो उसका इंट्रो आता है नेटफ्लिक्स पे, तो उसमें आ रहा था कि बंदे फ्लाइट से उतरे और पूरी गवर्नमेंट आ गई है वहां पे, और वो लोग बोल रहे कि भाई तुम ना 35 साल बाद लैंड हुए हो और अब हमें पता नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी. और मैंने वो देख के कि क्या साईफाई देखूं, मैं कुछ और देखता हूँ. और आज जब मैं ढूंढ रहा था तो टू माय वेरी शॉकिंग एक्सपीरियंस मुझे ये पता चला कि ये स्टोरी सच है. हाँ. तो देयर वाज अ प्लेन इन 1955 जो न्यूयॉर्क से मायामी के लिए निकला और कभी मायामी पहुंचा नहीं. 1992 में 37 इयर्स लेटर वो वेनेजुएला कहीं एक बार लैंड होता है. वहां पे बातचीत होती है टावर कंट्रोलर से, और उसके बाद वो प्लेन, मतलब जब वो पुलिस वगैरह को बुला लेता है, सिक्योरिटी को बुला लेता है, वो प्लेन घुमाता है और वो वापस उड़ा देता है, और फिर वो फ्लाइट वापस खो जाती है. और वो बस एक कैलेंडर या कुछ गिर जाता है जो एक एविडेंस है. अब ये अगेन कोई ऐसा वो नहीं है, प्रूफ नहीं मिला कि भाई ये सच है या नहीं है, या क्या वापस वो आई थी फ्लाइट. बट जितने भी लोगों ने देखा और जितने भी लोग विटनेस थे, वो लोग बोलते हैं कि उनको पता भी नहीं था कि ये 37 इयर्स बाद वापस आ रहे हैं. उसने ये पूछा है लिटरली कि मायामी कंट्रोलर, मेरे को लैंडिंग क्लियरेंस चाहिए, और कंट्रोलर ने उसको पूछा है कि, और वो प्लेन भी बहुत पुराना हो गया था, ऑफ कोर्स 37 इयर्स बाद वो प्लेन चल रहा था और वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी बेस्ड था, तो वो सब एकदम वो हो गए कंफ्यूज्ड कि भाई ये क्या चल रहा है. और वो बंदा भाग गया और बाद में फिर वही अगेन वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रह गई है. पैसेंजर्स कहाँ थे? प्लेन में थे? इतने 37 इयर्स के लिए प्लेन में थे? 61 पैसेंजर्स थे. बिजनेस और फर्स्ट क्लास वाले को तो ठीक है, इकोनॉमी वाले तो परेशान ही हो गए. अबे 3-4 का तो मर्डर कर दिया क्या होगा. करेंगे, खाना तो लिमिटेड होता है ना. वही, अरे उनकी एज भी चेंज नहीं हुई है, और वो बंदा उसको ऐसा लग रहा है जो पायलट है कि अभी 3 घंटे ही हुए हैं. वो तो न्यूयॉर्क से निकल के मायामी पहुंचा है, और 37 साल हो गए ऐसे. अरे मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है. हम बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे एक्चुअल में हो गया है, बट एक्चुअल में तो मतलब ऐसा नहीं है. मतलब इट्स जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. हो सकता है एक्चुअल में हुआ, हो सकता है नहीं हुआ, हो सकता है क्रैश हो गया और जस्ट अ कोइंसिडेंस की. हैलुसिनेशन लोग बोल रहे हैं कि उसको हैलुसिनेशन हुई है, बट उसको इस बारे में पता भी नहीं था. फ्लाइट अटेंडेंट्स जो वहाँ पे टावर पर काम करते हैं वो वैसे ही बेचारे स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं. वो कितने घंटे तो सो ही नहीं पाते. तो हाँ एग्जैक्टली. तो ठीक है, काफी पॉसिबिलिटीज है, बट वही ना, तब कैमरास नहीं थे, कुछ नहीं था, इतना कंट्रोल नहीं था. और फिर अभी MH370 का तो सबको पता ही है कि भाई वो खो गया, लेकिन वो तो पता चल ही गया कि क्रैश हुआ है. मतलब अभी भी आई गेस थोड़ा डाइसी है. नहीं, इंडियन ओशन के अंदर उसके प्लॉट्स मिलने चालू हो गए. हाँ, वो एक बंदा था जो गया अब अकेला. अब एक पूरी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई, कोई कुछ नहीं कर पाया. वो अकेला बंदा भाई गया घूमने और उसको बीच पे पार्ट मिल गए. हाँ, तो वही डेब्री तो मिल ही गई है, तो वो तो पता चल ही गया कि क्रैश हो गया. तो और अब वो भी तो है कि बेसिकली दैट गाय उसने तो जानबूझ के क्रैश किया है. जो डेटा मिला है कि वो सुसाइडल था. वो प्लेन में चढ़ा, वो प्रैक्टिस ये करता था पायलट अपने घर पे. जो पायलट था तो वो उसका सिमुलेशन पे वो प्रैक्टिस करता था. सिमुलेशन में प्रैक्टिस कर रहा था कि भाई प्लेन फुल स्पीड में लेके जाऊंगा और फिर नीचे पानी के अंदर ले जाऊंगा. और उसने एक्चुअल में यही किया. कहते भाई करना तो करता भाई, इतने सारे लोगों को लेके तो मर गया. तो अकेले को प्लेन देता कौन? अरे तो प्लेन से ही क्यों करना है? तो जिसकी प्रैक्टिस कर रहा है वो वही करेगा वो. सही बात है, वरना खरीदता प्लेन फिर उसको तोड़ता तो बुरा तो लगता ना यार. और क्या. क्या पता चल रहा है वो मेंटली स्टेबल नहीं था, बट उसको जो करना था कर रहा. उसका कुछ पर्सनल इशू चल रहा था, डाइवोर्स वगैरह. बीवी खुश नहीं रख रही थी उसको. सुशांत को भी पूरी फिल्म सेट पे ही आग लगा देनी चाहिए थी, अकेला क्यों किया. डार्क जोक्स नहीं. तो अभी ये कोविड की वजह से तो सबको पता ही है भाई कि एयरलाइन
कि बेचारों की हालत खराब हो ही गई है। तो मैं अभी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि जो पहले ना इन लोग के प्राइजेस वगैरह सब एल्गोरिथम बेस्ड होते थे, कंप्यूटर डिसाइड करते थे और स्क्रीन पे आते थे। तो इन्होंने अपने सर्वर्स बंद रखे हुए भाई 6 महीने से, कि मैनुअल प्राइस ही करेंगे, जिसको हम देखते हैं मार्केट सेंटिमेंट कैसा है। और बंदे लगा रखे हैं इन्होंने जो अलग अलग एयरपोर्ट्स पे खड़े हैं, स्टेशन पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, और वो लोगों से सर्वे कर रहे हैं आज की डेट में वर्बली। ऑनलाइन सर्वे नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, वर्बली पूछ रहे कि आपका मन करता है ट्रैवल करने का, आप घूमोगे अगले 3 महीने में? अगर हम आपको $100 की टिकट यहाँ से वहां की देंगे तो आप अभी जाओगे? और ऐसे करके जाते हैं, पूरा डेटा लिखते हैं वहां पे जाके, और उसके बाद प्राइसिंग डिसाइड हो रही है। तो अब इतना पीछे आ गए हैं कोविड के वजह से। अरे एविएशन इंडस्ट्री तो बहुत, सबसे ज्यादा एक एविएशन इंडस्ट्री हिट हुई है और दूसरी शायद फूड इंडस्ट्री भी हुई है, बट एविएशन तो पता नहीं कब रिकवर कर पाएगी यार। एमिरेट्स कभी लॉस में नहीं थी, एमिरेट्स प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइंस थी। ये साल पहली बार है जब उनको लॉस हुआ है, वो भी डायरेक्ट कितने $2 बिलियन बिलियंस का। हाँ, एमिरेट्स मतलब खुद वहाँ की गवर्नमेंट ने 1-2 बिलियन तो उनको दिए हैं पंप करने के लिए कि भाई चलती रहे बेटा। और अरे और रिसेंटली एक बंदा था इंडिया का जिसके पास दुबई का वो गोल्डन वीजा है। तो गोल्डन वीजा वालों को अभी ट्रेवल करना वहां पे अलाउड था, तो वो इंडिया से वहां गया और पूरी फ्लाइट में वो अकेला बंदा था। पूरी फ्लाइट में अकेला। नीता के चाचा चार्टर्ड प्लेन्स चलाते हैं मुंबई से दुबई। अरे तो मैं मुंबई पहुंच जाऊं तो कुछ होगा जुगाड़। मेरा बचपन से बहुत मन है चार्टर्ड फ्लाइट में बैठने का। मुझे कैबिन में ही रखना, मेरे को बाहर निकालना ही मत, मैं खुश हूं तब भी। क्या पता कभी हमारा पॉडकास्ट फेमस हो गया और हमें किसी ने बुला ही लिया तो हम तीनों की सीट चार्टर्ड प्लेन में होगी। सही बात है, सही है। एंड वन लकी गेस्ट, हम उसको भी लेके जाएंगे, हम कमेंट पे पुल करेंगे। ये काट देना, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं लगता। चार्टर्ड प्लेन के सपने 26वीं बार है और इनके चार्टर्ड प्लेन के सपने। 2-3 दिन पहले ही डील्स आनी शुरू हो गई है वापस, जो पहले आती थी, और काफी ट्रैवल को काफी बूस्ट हो रहा है। अभी मैंने 5 मिनट पहले न्यूज पढ़ी कि इंडिया वाले जितने भी लोग हैं वो रशिया, टर्की और 2-3 और कंट्रीज हैं, उन लोगों ने खोल दिया उनके लिए टूरिज्म। आज ही। बट कनाडा तो नहीं आ रही फ्लाइट्स यार। कनाडा तो 21 जुलाई तक बैन हो गया वापस। यूएस कनाडा नहीं आ सकते, बाकी अभी धीरे धीरे खुल रहा है। हाँ, इंडियंस तो इतने भरे पड़े हैं ना। जैसे उत्तराखंड में चालू हुआ तो इतनी भीड़ पहुंच गई वहां पे वापस से कि नहीं हमें तो बाहर निकलना है। तो अभी रशिया का भी मिलेगा ना, तो वहां की भी फ्लाइटें सारी बुक कर लेंगे। अरे तो विभोर कुछ बता रहा था ना, एक कोई नई एयरलाइंस आ रही है, उनका प्राइसिंग सिस्टम अलग है कुछ। हाँ, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। एक हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने एक एयरलाइन को ग्रीन सिग्नल दिया है। प्रिंस एयर नाम की एक एयरलाइंस है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लेके आ रही है। तो एट दिस पॉइंट उन लोगों का नेटवर्क है इन दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। ये 3 सिटीज में आप कितनी भी फ्लाइट लो 1 महीने में, सब कुछ, और एवरीथिंग इज इन बिजनेस क्लास। तो बिजनेस क्लास में आपको ट्रैवल करने मिलेगा पूरे महीने अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स फॉर 55,000 रुपीज पर मंथ। 1 मंथ पर मंथ 55,000 रुपीज। और आप 1 महीने के लिए भी ले सकते हो और कैंसिल कर सकते हो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना जाना है। और उन लोग का बस अभी ये एग्जीक्यूशन प्लान यही है कि उनको 10 से 12,000 मेंबर्स चाहिए टू स्टार्ट। तो अभी उन लोग के ऑलरेडी 3,000 मेंबर्स हो गए एक हफ्ते में। तो बिजनेस क्लास वाले प्लेन्स कहाँ पे आएंगी जिसमें सिर्फ बिजनेस क्लास है? अरे वो बेसिकली चार्टर प्लेन्स है, मतलब ऐसे वो एयरलाइन वो नहीं है, चार्टर प्लेन्स टाइप। पहले उन्होंने यही सोचा था कि हम चार्टर्ड प्लेन्स लेंगे और सब 60 लोगों को लेके जाएंगे। बट अब इन्होंने वो लिया है एयरबस 320, और उसके अंदर जितने भी सीट्स हैं, जितने भी पुराने प्लेन्स हैं, उन सबको ये लोग कन्वर्ट करेंगे। सब कुछ इन लोग बिजनेस क्लास में कन्वर्ट करके, और जैसे बिजनेस क्लास जनरली 15 या 20 या मैक्सिमम 25 सीट्स होती हैं, ये लोग 90 सीट्स तक बिजनेस क्लास का एक प्लेन बनाएंगे और फिर वैसे फ्लाई कर रहे हैं यार। और चल जाएगा तो बहुत सही प्लान भी है चलने के लिए, बिजनेस जो ट्रैवल कर रहे हैं। बट यार अब कोविड के चक्कर में लोग ट्रैवल तो कर ही नहीं रहे ज्यादा, जो बिजनेस यार। लेकिन ये ऑनलाइन हो रही है, लोगों का एक बबल बन जाएगा ना, ये इन लोगों का एक बबल बन जाएगा। जैसे दिल्ली में क्या होता है, एयर इंडिया की एक फ्लाइट है 319, ठीक है, वो फ्लाइट में सिर्फ पॉलिटिशियंस जाते हैं। तो कितनी बार हुआ है कि मेरी टिकट थी पर मेरी टिकट को दूसरी फ्लाइट में डाल दिया, गिवन कि कोई पॉलिटिशियन आ गया, तो उनकी फ्लाइट्स ऑलरेडी बुक्ड होती हैं, वो जाए ना जाए।
और वो लोग रिजर्व में एक पैसेंजर ले लेते हैं। तो यही होगा कि भाई 30-40 बंदे होंगे बिजनेसमैन, और उन लोगों की टिकट बुकड होंगी हमेशा। और जो बेसिकली उस पोजीशन पे होते हैं ये सीईओ, और जो बल्कि अच्छी पोजीशन वाले, वो ट्रैवल बिजनेस क्लास में ही करते हैं हाँ, कंपनी हाँ। पॉलिसी के अकॉर्डिंग। उनकी फ्लाइट अगर एन मौके पे बुक हो रही है तो वैसी महंगी है। तो फिर भाई सिंपल सा है कि महीने भर की बुक कर दो और उसको जितना ट्रैवल करवाना है भी मौज। तीनों बिजनेस हब। तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, तो लोग अगर कोई बिजनेसमैन है ट्रैवल करते ही है। कर ही तो रहे। करेक्ट। कंपनियां हैं जो लेंगी मेन। और उनके बाकी बेनिफिट्स में ये भी था कि डिपार्चर टाइम मैक्सिमम 30 मिनट्स होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो क्योंकि आपको कहीं हाँ, उसके रुकना नहीं बिजनेस है। अंदर क्लास का तो अलग ही हो जाता है ना। नहीं नहीं, नहीं, और वो भी बिजनेस क्लास का प्राइवेट, नहीं, प्राइवेट हो बिकॉज गया। वो प्राइवेट, हाँ, प्राइवेट प्लेन्स की पार्किंग अलग होती है ना। तो वैसे हाँ, कह रहे थे ओ हाँ, गाड़ी ये भी बात है। डायरेक्ट प्लेन, गाड़ी डायरेक्ट हाँ, प्लेन तक लेके आओ, हाफ एन आवर में आपका वो सब कुछ होगा और फिर फ्लाई कर दो। ये कभी नहीं करेक्ट। किया है यार, एयरपोर्ट के बिल्कुल प्लेन तक गाड़ी पे गए हो, ये तो नहीं किया है यार। बस में गया तो है। यार बस और ट्रेन में फर्क होता है ना, बस तो फिर बंदा चला रहा है, मैं खुद चला के जाऊं और फिर अलग बात हो जाएगी। खुद कौन चलाता है? बेंटली भी होगी तो ड्राइवर ही चलाएगा। क्योंकि वापस तो लेके जाएगी ना गाड़ी, या फिर एयरपोर्ट पे हम्म। छोड़ देगा वो। अब कैसे इतने भाई फैसिलिटी दे रहे हो तो फिर साहब। पार्किंग भी करवा लो। रेस एक मिनट, रेस मेरे 3 को थोड़ी शाम को चल रही वापस है। आना है। हाँ, मेरे को शाम को वापस आना है फिर। तो गाड़ी पचपन वापस हजार बुला ले रुपए का यार, है ना। गाड़ी अरे वापस आ जाएगी। रेस सो 3 में यू, होता है ऐसा कि भाई फ्लाइट और प्लेन साथ, वो गाड़ी और प्लेन साथ साथ चल रहे हैं। अंदर गाड़ी रखी है, गाड़ी से कूद रहे हैं, ये सब हाँ। पिक्चरों में ही होता है। यूएस के अंदर भी ना एक टाइम था जब उन्होंने एक एयरलाइन थी, उन्होंने स्टार्ट किया कि अनलिमिटेड बिजनेस में फॉर लाइफ टाइम आप $250,000 दो, मतलब $250,000, एंड देन यू कैन ट्रेवल इन बिजनेस क्लास फॉर लाइफ टाइम। एक बंदा था, उसने पे किया और फिर उसने उसको इतना यूज किया, वो हफ्ते में 2-3 बार ट्रेवल कर रहा है, कहीं पे चला गया। कहता है मैं रिटायर हो गया था तो मैं बस घूमता रहता था। तो उसने कंपनी को इतना लॉस करवाया है कि मतलब उन्होंने लिटरली लीगल टीम बुलवाई कि भाई इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई लूप होल निकालो। बाय द टाइम दे कैंसिल्ड, तब तक उसको कंपनी को $3 से $4 मिलियन का लॉस करवा चुका था। एक बंदा मतलब अकेला। एक बंदा अकेला। पावर ऑफ। ये वो होता है इतना वसूली भाई। ओ चूना लगा दिया। और सिर्फ यूएस में उस बंदे ने इतना ट्रैवल किया है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं। वो हफ्ते में 2-3 ट्रैवल कर। इंडिया में भी तो आई थी यार भाई, ये चलना ना चलना ना, इनके जो बड़े लोग हैं ना ऑलरेडी, उनके हाथ में। ये डेक्कन एयरलाइंस आई थी, ₹1 में टिकट देने वाले आए थे ये लोग। स्टार्ट इन्होंने ही वही किया है। था। हाँ, लेकिन वही है कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकाल के उनको फेल करा के, चले ना चले वो तो भाई ब्यूरोक्रेसी है। भाई ये सब्सक्रिप्शन मॉडल अगर नेटफ्लिक्स की तरह शेयर होने लगा ना, फिर तो कंपनी बर्बाद है। ऑफ कोर्स। हाँ, अरे मैं ही लेकिन हाँ, 15 उसमें लिखा था कि यू कैन ब्रिंग 4 ऑफ योर फ्रेंड्स। क्या बात कर रहा है यार, 55,000 में 5 लोग। हाँ, मैं वो भी आर्टिकल भेज बिजनेस देता हूँ क्लास। यार, मैं अभी दिखाऊं आर्टिकल, स्क्रीन शेयर करूँ? 20-20 हजार रुपए में 4 लोगों को वैसी बिक जाएगी चीज। अरे ठीक यार है, रुको मेरे को लाख यार, में प्रॉफिट है। बिकेंगे। हाँ हाँ। तुम लोग मानते और नहीं लगे, हो। कहते हैं आओ मैं तुम्हें बिजनेस क्लास घुमाओ हाँ, महीने भर। ये ये दिखाता हूँ मैं अभी तुमको। तो एक पॉइंट तो ये था कि वो लोग एयरबस A320 यूज करेंगे, फीचरिंग 90 to 100 सीट्स। दूसरा उनकी कॉस्ट 54,500 अ मंथ, एंड allowing its member to unlimited access within the entire network, and with the possibility of bringing up to 4 guests. वाह यार, तो अगर पॉसिबिलिटी। अगर यार मैंने अगर 20,000 के अंदर अपने 4 लोगों को बोल दिया कि भाई तुम्हें बिजनेस क्लास ट्रैवल करने को मिलेगा 1 महीने में अनलिमिटेड, तो बहुत सही है। मैं भी ट्रैवल कर लूंगा। अब तुम दिल्ली एक तो 2 ट्रिप कर ले, ठीक है, अप डाउन की, तो तेरे 20,000 तो मिनिमम की टिकट वैसी लग जाएगी इकोनॉमी में। यहाँ तू बिजनेस ट्रैवल कर रहा है। बेटा मौज कर दी। तो लगी और जाएगी। फिर और वही है यार, जब इनको पता चलेगा ना कि इंडिया में कितने हरामी लोग हैं। टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है प्रिंस एयरलाइंस, उसके अंदर लोग कह रहे हैं हाँ जी भाई साहब इस महीने किसको मेरे साथ जाना है, हाँ, मेरे को तो सही। IMPS कर दो। लोग हाफ रेट में लेके चले जाएंगे लोगों को यार। वो बस वाला हिसाब हो जाएगा, कोई भी ट्रैवल कर रहा है। ऐसे ऐसे चल नहीं पाएगा यार ये।
क्योंकि सही कह रहा है, ऐसे लूप होल निकल जाएगा ना कि एक बंदा टिकट लेगा और फिर नेक्स्ट अपने फ्रेंड चेंज करता रहेगा। बट ऑब्वियसली ये बात उन्होंने भी सोची होगी, कुछ ना कुछ तो कंट्रोल उन्होंने भी लगाया होगा, इतना तो बेवकूफ नहीं है जब एयरलाइन हाँ, चला रहे हैं तो। अगर हम 2 मिनट में सोच सकते हैं, उन्होंने तो पैसे एटलीस्ट लगाए। 1 महीना तो प्लान करने पे लगा होगा। ऐसा तो नहीं है सीईओ एक दिन उठा कहता अब बस भाई प्राइवेट चलाएंगे, बहुत हो गया। इंडिया का ही बंदा है, इंडिया की कंपनी है, सब पता होगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना। पता है, मैंने ना एक तो ना अपनी लाइफ में ना प्लेन में जब फर्स्ट टाइम जब मैं बैठा था ना, तो मैं बैठा था कोई 27-28 ईयर्स की एज में, और मैंने आज तक डोमेस्टिक ट्रैवल नहीं किया प्लेन में आज तक। जो डायरेक्ट ट्रैवल किया इंटरनेशनल। अरे मेरी जो लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट थी ना, लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट, वो थी एमिरेट्स, और मैं सीधा उतरा था न्यूयॉर्क। ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी लाइफ की। मजा आ गया था। कैसे ये होता है भाई, बड़े लोग कहते बड़े डोमेस्टिक लोग डोमेस्टिक नहीं जाते हम। उससे कहते पहले मेरे जाएंगे को डायरेक्ट सपने आते इंटरनेशनल। थे। उससे पहले मेरे को सपने आते थे, मैं प्लेन में चढ़ रहा हूँ और प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा, टेक ऑफ ही नहीं हो रहा वो। इनफैक्ट जिस दिन मेरी वो फ्लाइट भी थी ना, ये न्यूयॉर्क वाली फ्लाइट थी, उस रात को जब मैं सो रहा था, मैं सुबह उठा हूँ, मेरे को सपना क्या रिकॉल हुआ है कि ये जो प्लेन है, प्लेन में मैं बैठा हूँ, आगे तो लड़कियां बैठी हुई है, और प्लेन ना रनवे पे चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा ये उड़ क्यों नहीं रहा, टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहा? कहते टेक ऑफ नहीं करेगा, ये मेरठ जा रहा है और ये ऐसे ही जाएगा ये। यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे चला रहे प्लेन। कसम भी था वो। एयरपोर्ट घूमना चाहता था? हाँ, तू एयरपोर्ट घूमने भी जाता था ना? मैंने भाई दुनिया जहान को मैंने एयरपोर्ट से पिक ड्रॉप किया है। मैंने पुराना एयरपोर्ट देखा, नया देखा है, मैं अंदर नहीं जा पा रहा था यार। बट फाइनली गया तो फिर बढ़िया गया एकदम। पता नहीं कौन सी जगह लोग अंदर जाते गायब हो जाते। मैं बैठा था, फर्स्ट फ्लाइट जो मेरी थी वो आई गेस इंडिगो थी, और वो थी दिल्ली टू हैदराबाद। अच्छा हुआ या नॉर्मल? बहुत नॉर्मल, मतलब बस वो था कि अच्छा भाई ठीक है, जैसा है बढ़िया है। मेरी जो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी ना, तो अब उसमें क्या हुआ कि वो 2 लेग्स में थी। तो मैं यूएस जा रहा था, तो इंडिया टू लंदन, लंदन टू यूएस, ठीक है। तो जो इंडिया टू लंदन थी ना, वो उन्होंने कर दी अपग्रेड, ठीक है, वो कर दी उन्होंने प्रीमियम इकोनॉमी। तो प्रीमियम इकोनॉमी के अंदर मैं बैठा, मैंने कहा यार बढ़िया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो अच्छी होती है। लोग तो कंप्लेन करते हैं कि 12-12, 15-15 घंटे परेशान हो जाते हैं, काफी लेग रूम है, सब बढ़िया है। तो जब लंदन से दूसरा वाला था ना, तब मैंने देखी गरीबी। जब लोग क्रैम्प होके बैठे थे, मैंने कहा यार या तो सेकंड हाफ के अंदर अपडेट करते या फिर करते ही नहीं, क्योंकि फिर मेरे को ना वो सेकंड हाफ में बहुत वियर्ड लग रहा था कि मेरे तो लेग्स एक्चुअल में नहीं आ रहे। मतलब मैं पहले से ऑब्वियसली अगर बैठा देते तो आदत हो जाती है, अभी ठीक है ऐसे ही होता है, बट वो सेकंड हाफ मेरे को लिटरली इतना इरिटेटिंग लग रहा था। तो मेरी जो पहली फ्लाइट थी ना, वो थी सीए की आर्टिकलशिप शुरू करते वक्त। तो मैं गया चेन्नई, और मैं चला तो गया, मेरी पहली फ्लाइट थी, और एयर इंडिया की फ्लाइट थी। तो आंटी ने जो मतलब उसमें तो आंटी होती है, एयर होस्टेस नहीं होती। तो उन्होंने मेरे को पहले ही पूछ लिया कि पहली बार आए हो ना आप? और पता नहीं मैंने क्या गलत किया था, मुझे आज वो याद भी नहीं है कि मैं सीट बेल्ट में पहन नहीं पा रहा था। और जब वो खाना लाई, तो मैं भाई विंडो में खड़ा, ऐसे आधा खड़ा होके मैं ऐसे फोटोज क्लिक करे जा रहा था। तो उसने टोक दिया कि आप पहली बार आए हो ना। बट फिर पहली बार जब बंदा ट्रैवल करता है और उसके बाद जब वो उतरता है, तो उसका अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो 15 दिन बाद मैं वापस आ रहा था, तो मेरे दोस्त का मुझे फोन आया कि यार किधर है तू? मैंने बोला यार चेन्नई में हो। बोलता है अरे यार, मैंने बोला टेंशन मत ले, 2 घंटे में आ जाऊंगा। और आज तक मेरा मजाक उड़ता है कि भाई तू क्या हीरो बन रहा था कि 2 घंटे में चेन्नई से मुंबई आ जाएगा, हमें ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। तो यही चल रहा होता कि मैं होशियारी मार रहा था कि भाई 2 घंटे लगेंगे यार बस। हाँ तो सही है ना, आ गया था ना 2 घंटे में, बस सही है फिर। चाहे उसके बाद लोकल ट्रेन में सफर करके मैं पहुंचा हूँ घर, लेकिन वहां तक मैं ट्रेन में वो फ्लाइट में आ गया। और बहुत सारे वियर्ड इंस्टेंसेस भी हुए हैं मेरे साथ ना। मैं जब पहली बार इंटरनेशनल गया, तो मैंने कतर बुक करी थी ऐसे, और मैंने 6 से 12 दिन की मैंने ना यूट्यूब रिसर्च करी थी उस पर। तो जो मेरी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी, वो अगेन यूएससी थी, सबकी तरह। सबकी नहीं होती। तो उसके बाद तो भाई मेरा तांता लग गया। जो मेरी पहली इंटरनेशनल हुई ना, उसके बाद तो हर 6 महीने में मैं गया हूँ कहीं ना कहीं। अपनी शादी पे गया रात को, उसके बीच में भी 2 बार दुबई गया हूँ। अकेला
अकेला। अकेला। शादी के बाद कई लोग जाते हो हनीमून आ जाते रहा हो, हूँ ये मैं उस अकेला स्टोरी गया पे था। आ रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है धीरे धीरे। ठीक है, तो वही पहली वाली फ्लाइट में बहुत मजा आया। कतर थी अगेन, मेरे भी चार, मैं मिडिल वाली में था और चारों खाली, मतलब 3 खाली और 4 होती हैं उसमें। मस्त आराम से गया, और मैं क्रिसमस के टाइम पे पहुंच रहा था। मैं तो मैं सबके लिए ना कार्ड्स लेके गया था, क्योंकि मुझे जितनी ईशी से बात हुई है, ईशी हमारी फ्रेंड है जो पहले एयरलाइंस में काम करती थी, अब वो नहीं करती है, ठीक है। तो जितनी उससे मैंने समझा, और उन मेरे को लगता था बहुत टफ जॉब है यार ये, मतलब सबसे अनअप्रिशिएटेड और हार्ड हार्ड जॉब लगती थी मुझे ये। तो मैं सबके लिए ना कार्ड्स ले गया था, जितनी भी क्रू थी कतर की, और जितने भी, मैं कैब वाले से बैठा, जब तक मैं मतलब पहुंच नहीं गया फीनिक्स, तब तक मैं सबको जो मुझे मिल रहा था मैं कार्ड देता गया, चाहे वो था पासपोर्ट चेक करने वाला या फिर कैब वाला। तो मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऐसा था। बढ़िया। कैब वाले को भी तूने काट दिया? तो कैब में मैं बैठा, और तब ना मेरे पास ऐसे 2 कार्ड उसने बचे थे। मांगी टिप, टिप के नाम पर गिफ्ट कार्ड। कार्ड दे दिया। कहता ये ले ऐश कर। ग्रीटिंग कार्ड लेके गया था मैं, कोई गिफ्ट कार्ड तो नहीं सोच रहा ना। हाँ। ग्रीटिंग कार्ड। ग्रीटिंग कार्ड लेके गया था, और मैं जैसे ही बैठा उसमें कैब में, तो वो मुझे बंदा ही एकदम मतलब अच्छा लगा, क्योंकि यार अब पहली बार आप जाओ और आपको बोले हेलो सर कैसे हो आप, हाउ वाज योर फ्लाइट। तो नहीं पूछते, इंडिया में तो सामान भी खुद ही रखना पड़ता है कितनी बार। तो ये सारी चीजें अच्छी अच्छी हुई, तो फिर मेरे को अच्छा फील हुआ, मैंने कार्ड दे दिया उसको। बढ़िया। हाँ तो बेसिकली जब तू अभी यहाँ से इंडिया से कनाडा गया था, ये तेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, उसके बाद तूने वापस से फ्लाई किया है या नहीं किया? नहीं, मेरी ये फर्स्ट फ्लाइट नहीं थी। फर्स्ट फ्लाइट वो थी जब मैं यूएस गया था। यहाँ जब मैं हाँ आया, हाँ यहाँ ओ तो मैं आया था बिल्कुल जब ऐसे पैंडेमिक बिल्कुल एकदम हाई पे चला था, जून में। मेरी थी 1 बजे की फ्लाइट एयर इंडिया की, और मैं घर से निकला था 9 बजे, और अराउंड 40-50 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। और एयरपोर्ट के पहुंचते ही एंट्रेंस गेट के एंट्रेंस से पहले लाइन, जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी, वो लाइन लगी हुई थी। किस चीज के लिए? बैग सैनिटाइज करने के लिए। चलो ठीक है, लॉजिकल है, लगना है टाइम, ओके। अंदर गया, और उसके बाद जैसे ही नंबर आया बैग सैनिटाइज करने का, उन्होंने बैग सैनिटाइज किया और एक ना फॉर्म पकड़ा दिया, ये फिल करके आगे देना है। मैंने मास्क, पीपी किट और ग्लव बहुत कुछ पहना हुआ था। मैंने तब तक, जब सैनिटाइज हो रहा था, मैंने फॉर्म भर लिया। मैं अंदर पहुंचा, वो गार्ड को फॉर्म देना था, कह रहा ये क्या फॉर्म दिया, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। वो फॉर्म मास्क उसकी ग्लव्स की वजह से गीला हो गया था, और जो लिखा था वो सब मिट गया। फिर मैंने दोबारा फॉर्म लिया, फिर दोबारा भरा, और उसके बाद आगे सबमिट कराया। ये एंग्जाइटी तो मेरे को एग्जामों में होती थी कि जो मैंने लिखा है वो गायब हो जाएगा। मैंने तो टीवी की एड में देखा है, वो जब विल साइन कर रहा होता था, उसके बाद पानी टपक के विल साइन ऊपर से गिर जाता जाता था। था पानी। एमसी की ऐड होती थी। एमसीला। फिर उसके बाद इमिग्रेशन से पहले इनका अलग से कोई इमिग्रेशन चल रहा था कि कनाडा के ना अलग अलग रूल्स थे। अरे जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ इमिग्रेशन कि से पहले अलग इमिग्रेशन, कि आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं। अरे पहले हाँ, एंट्रेंस से सही में पहले यही अलग हुआ। एंट्रेंस, फिर इमिग्रेशन से पहले अलग इमिग्रेशन। सच्ची में यही हुआ है। उन्होंने वो प्लेन चेक से कर रहे पहले थे। मिनी प्लेन में बैठा है। कनाडा से पहले छोटा कनाडा दिखाया है। फिर वहां पे क्या हुआ, वो ना डायरेक्टली कैनेडियन एम्बेसी से बात कर रहा था बंदा, हर बारी, हर कैंडिडेट, हर पैसेंजर के लिए कि ये एलिजिबल है कि नहीं है कि नहीं है। तो मेरे से जो आगे वाली आंटी थी, उनके बेटे का पीआर लगा हुआ था, जिनके पास वीजा था। तो वो गई, और आंटी ने बोला कि मेरे को जाना है। उस बंदे ने मना कर दिया। एक तो 1-1.5 घंटा लग के मेरी टिकट बुक हुई थी, और उसमें भी जो मेरी टिकट बुक हुई थी ना, वो 1,10,000 की टिकट, मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, बहुत महंगी टिकट थी, बड़ी मुश्किल से मैंने टिकट ली। और उसके बाद मैंने वन वे गाइस, वन वे। वन वे एयर इंडिया। हे भगवान। और भाई फिर रोने मैंने लग पे गया कर कोई दिया। भाई ये प्राइस सुन के। मैंने पे कर दिया, मेरे पैसे कट गए, और टिकट आई नहीं। या तो होता ना कैंसिल हो जाए तो भाई रिफंड आ जाएगा, वो कुछ कुछ अता पता नहीं, ना वो कंफर्म हुई ना वो कैंसिल हुई, बस मेरे पैसे कट गए अकाउंट से। 3 दिन तक डेली मैंने सुबह से शाम एयर इंडिया कॉल किए है, जो अलग ही टास्क था कि जैसे तैसे मेरी टिकट कंफर्म हुई, मैं पहुंचा। अब मैं वहां पे काउंटर पे खड़ा हूं, उन आंटी
जो जाना चाहते थे उनको मना कर दिया, वो वहां पे थोड़ा रोने वोने लग गए, मेरे को जाना है जाना है जाना है जाना है, तो उनको क्लियरली बाहर कर दिया और क्या आप नहीं जा सकते। फिर मैं गया, मेरा 5 मिनट का काम था बट मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा वहां पे खड़ा होना पड़ा। उस खत्म खड़े होने के बाद नेक्स्ट चीज क्या थी, मैं गया टिकट काउंटर के पास अपना बोर्डिंग पास लेने। मेरे पास हाथ में 2 लगेज बैग थे, एक कैबिन बैग था और एक पर्सनल आइटम जो लैपटॉप बैग होता है वो था। वो कह रहा लैपटॉप बैग अलाउड नहीं है। मैंने टिकट दिखाई, मैंने कहा इस पे लिखा हुआ अलाउड है, मैं कंफर्म करके आया हूँ। कह रहा है नहीं अलाउड है बट आपका ना ओवरवेट है। मैंने कहा मेरे बैग में सिर्फ लैपटॉप है। कह रहा है इतना नहीं लेके जाने देंगे। वो बहस कर रहा है कर रहा है कर रहा है, 11:15 बज गए थे बहस करते हुए और 12 बजे काउंटर बंद होना था। उसने मैनेजर को बुला लिया कि ये पैसेंजर ऐसे पंगा कर रहा है। तो काउंट उसने मेरे को मैनेजर ने बोला $250 2 बैग के लगेंगे, $250 और $500 में आप जा सकते हो। मैंने कहा इतने पैसे नहीं है मेरे पास भाई, सॉल्यूशन बताओ करना क्या है। तो उसने कहा सर आपके 15 मिनट डिसाइड कर लो क्या करना है। तो फिर अल्टीमेटली मैंने जो लैपटॉप बैग था उसके मैंने 11,000 रुपए पे करे और फिर मैं आगे जाके गया हूँ। और मैंने वहां पे बंदे को बोला है कि यार अब इतना टाइम लगे एटलीस्ट मेरी सिक्योरिटी तो क्लियर करवा दो। कह रहा सर जाओ बिंदास, कोई लाइन नहीं है वहां पे। वहां से मैं पहुंचा, क्योंकि कोविड चल रहा था सारे काउंटर्स खुले नहीं थे, लाइन ही लाइन। उसके बाद में फिर आधा घंटा ऐसे लाइन में खड़ा और मेरी फट रही है क्योंकि 1 बजे फ्लाइट ऐसे टेक ऑफ कर देगी, गेट्स क्लोज हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा मैं क्या ही करूं क्या ही करूं। जैसे तैसे मैं वहां पे पहुंचा हूं और उसके बाद मैं प्लेन में बैठा हूं। और प्लेन में बैठने के अंदर जब एंटर करो ना, एक एक जैसे एमिरेट्स का अलग एक्सपीरियंस होता है, एम्बियंस लाइटिंग होती है, मजा आ रहा होता है। यहाँ पे लाश की तरह लोग बैठे हैं, किसी ने मास्क पहना है, शील्ड तो कंपलसरी थी उस टाइम पे, मिडल रो वाले अपना पीपी किट पहन के बैठे हैं। और हर सीट पे ना पैकेट्स रखे हुए थे उन्होंने व्हाइट कलर की जिसके अंदर खाना है। और अनाउंसमेंट हो गई थी कि हम कोई सर्विस कुछ नहीं देंगे, पानी वानी कुछ नहीं देंगे, जो है इसी के अंदर ही है। काफी खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरा, मैं सो भी नहीं पाया मैं। और ऐसे 14 घंटे तक उठा रहा, बस मैं डर में रहा कि भाई मैं पहुंच जाऊं पहुंच जाऊं पहुंच जाऊं। सुसु नहीं करी इसने 14 घंटे में? क्या? और एक बार फ्लाइट उड़ गई तो उसके बाद वॉशरूम भी किस तो बात नहीं का गया था? डर। हाँ वॉशरूम भी नहीं गया था मैं। अरे मैंने कुछ खाया पिया ही नहीं, मैं कहा नहीं भाई क्यों काहे को रिस्क लेना है। यार वो आगे टाइम पे तो कनाडा। सबकी फटी हुई थी यार, वो टाइम पे। आज बोलना बहुत इजी है कि हाँ तब चले जाते हैं कर लेते, बट उस टाइम पे तो सही है भाई, सही है, आ मैं गया सात फिर भी, साल कनाडा जिंदा है तो अच्छा है, सब सही पहले है। हम्म। उसके बाद भी मेरा एक और पंगा हो गया था। मैं जब यहाँ पे लैंड किया, मेरे को मेरा वैंकूवर में लैंड हुआ था, मेरे को यहाँ पे कैलगरी आना था और 4 घंटे का मेरे पास था टाइम था कि मैं इमिग्रेशन क्लियर करके आ जाऊंगा। और वहां पे बहुत ही ज्यादा लाइन, मेरी वो फ्लाइट भी मिस हो गई। फिर मैंने वो फ्लाइट कैंसिल करके, कैंसिल तो क्या मिस ही हो गई थी, दूसरी फ्लाइट ली, उसके मैंने और पैसे दिए। और सेम चीज वहां पे भी हो गई कि बैगेज ज्यादा कह रहे थे वो, कि क्योंकि डोमेस्टिक में तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, सेकंड बैग फ्री भी नहीं होता तो उसके अलग पे करने पड़े। बहुत मुश्किल से पहुंचा हुआ है यहाँ पे। हाँ यार, मेरी लाइफ में भी कोविड जैसा ही कुछ था। मेरी शादी हो रही थी तो शादी शादी की रात को ही मैं अपनी फर्स्ट नाइट छोड़ के यूएस गया हूँ। मैं हाथों में मेरी मेहंदी सूखी नहीं है और मैं यूएस की फ्लाइट में बैठा हूँ। हाँ, तो आज तक मैं ताने सुनता हूँ कि भाई तू तो मेरे को छोड़ के चला गया था, और वो मतलब कवर अप कर नहीं पाऊंगा मैं किसी भी तरीके से। हो नहीं तो पाएगा। हम्म। तो एक एक ये वाला एक्सपीरियंस था। तो जो पूरा टाइम में फ्लाइट में बात भी नहीं कर सकते, होता है ना जनरली आप बंदी को छोड़ जाओ और फिर बोलो फोन पे बात कर लूंगा, फोन पे बात नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और जाते ही मेरा कंपटीशन था तो फिर उसमें भी मैं कुछ नहीं कर, तो 2 दिन तक मैंने शादी के अपनी वाइफ से बात नहीं करी है। लव मैरिज है ये माइंड यू। हाँ। मैं क्या जैसे वो बॉर्डर मूवी में होता था ना कि हाँ भाई जिस दिन शादी उसी दिन देश का बुलावा आ गया, कहते मुझे जाना पड़ेगा। तो उसकी बिल्कुल तो वही फिर भी, वाला है। सुनील शेट्टी की तो फिर भी सुहागरात हो जाती है यार। हम्म। मथुरा दास। मथुरा दास। मथुरा दास, बट ना, छुट्टियां मिल गई। एक एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा जो मेरी लाइफ का शायद बेस्ट एक्सपीरियंस था फ्लाइट का। तो मैं जा रहा था यहाँ से सैन फ्रांसिस्को, और मैंने जानबूझ के, मतलब मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि सिंगापुर एयरलाइंस भी अच्छी होती है और ये वो, और सिंगापुर एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैंने जानबूझ के ऐसी फ्लाइट ली जिसके अंदर 50 आवर्स का लेओवर था। ठीक है, 50 आवर्स का लेओवर था सिंगापुर में। तो मैंने सारी रिसर्च कर ली थी अपनी कि 2 दिन में सिंगापुर में एयरपोर्ट पे क्या क्या कर सकते हैं। तो सिंगापुर एयरपोर्ट घूमने के लिए आपको 2 दिन चाहिए। अच्छा। ठीक है, और सिंगापुर एयरपोर्ट इतना बड़ा है
कि आप मतलब है ना, मैं लिटरली लिस्ट लेके गया था, उसके अंदर 50 चीजें थी देखने के लिए, और मैं वो खत्म नहीं कर पाया था 50 आवर्स में, जिसमें से मैं सिर्फ 4 घंटे सोया था। तो अच्छा। सिंगापुर एयरपोर्ट इतना अमेजिंग है कि आप उतरो, और जैसे ही आप, अगर आपका लेओवर 20 आवर्स से ज्यादा है, तो वो आपको $50 देंगे, और आपको फ्री एक टूर देंगे। तो आप उतरो एयरपोर्ट से, आपको बाहर बस वाला मिल जाएगा, और मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही बस वाला मिल जाएगा, और वो आपको बाहर ले जाके एक पूरा शहर का टूर करवा के 3 घंटे में छोड़ देगा। ठीक है जी, अच्छा। कर लिया, मजा आ गया, पूरा सिंगापुर देख लिया बस के अंदर से ही। अब वापस आए तो उन्होंने बोला, सर आप है ना अभी ये वाले लाउंज चले जाओ, इसमें आप फ्री 2-4 घंटे सो सकते हो, नहा धो के फ्रेश होके, आपको खाने का वहां पे वाउचर मिल जाएगा। मैंने बोला यार ऐसे क्यों, तेरा कोई कुछ कार्ड वगैरा था या कुछ भी नहीं है, वहाँ पे? ये एयरपोर्ट फैसिलिटी है कि अगर किसी का लेओवर ज्यादा है तो ये चीजें उसको मिल जाएंगी। अच्छा। तो मैं गया वहां पे, ठीक है, ये सब कर लिया, अब मैंने डिनर भी कर लिया है। अब मैं जैसे ही बाहर निकला, वहां पे थिएटर लगा हुआ है, एयरपोर्ट के अंदर थिएटर बना हुआ है, मूवी चल रही है, रिक्लाइनर सीट्स हैं, और ऐसे जनरली लाइट्स होती है ना, तो लाइट्स है, लाइट्स है, लाइट्स है, अंदर ऐसे रोड कट गई और अंधेरा, और वहां पे थिएटर चल रहा है। चलो, मैंने देखा वाह यार बहुत ही अच्छा। थिएटर से बाहर निकलो, PS4 लगे हुए हैं, 6-6 PS4 और स्क्रीन लगी हुई है कि आप खेलो यार, आपको बोर हो रहे होगे आप गेम्स खेलो। फिर उसके बाद वहां पे गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन, ऑर्किड गार्डन, ये सब कुछ अंदर ही बना हुआ है। और बटरफ्लाई गार्डन तो ऐसा है कि वो इतना बड़ा है कि वहां पे सारे वो नेक्टर्स वगैरह सब कुछ हैं, लोग खा रहे हैं, वो पूरा उसकी जर्नी है, लार्वा से बटरफ्लाई कैसे बनता है, सब कुछ है, तो वो आप लाइव देख सकते हो। फिर उसके बाद वहां पे है फाउंटेन, और वो फाउंटेन मतलब उसको देखने के पैसे लगने चाहिए, वो इतना अमेजिंग फाउंटेन है। बट वो भी बहुत, एयरपोर्ट के अंदर है फाउंटेन, और वो कुछ ऐसे 100-150 फीट का फाउंटेन है। फिर अंदर है रोलर कोस्टर राइड ये तो मैं बताना ही भूल और गया। क्या बोल रहा है? हाँ, एयरपोर्ट के अंदर देयर इज अ रोलर कोस्टर राइड। फिर एकदम से ही उठा और फिर एयरहोस्टेस ने बोला कि अरे उठ के लैंड हो गई फ्लाइट। हाँ, दिल्ली आ गया। आप चेन्नई से जल्दी निकल आ रहे थे ना गया। मुंबई 2 घंटे में, ये वो पहुंच सपना गए नहीं है, आप। ये सपना नहीं है गाइस, ये सच है हाँ हाँ, वहां पे चंगी एयरपोर्ट है वो चंगी जिसका। एयरपोर्ट, हाँ। उसके अंदर रोलर कोस्टर था, और मैं वो देख के परेशान हो गया कि यार कैसे बना कैसे दिया इन्होंने। और आप अब इतना बड़ा एयरपोर्ट है, आप चलते चलते थक जाओगे? नहीं थकोगे, क्योंकि हर 50 मीटर में मसाज चेयर्स है, हर 50 मीटर में देयर आर मसाज चेयर्स, जो फ्री टू यूज है फॉर एनीबडी। और बहुत ही अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी, और मतलब मेरी लाइफ के बेस्ट 40-50 घंटे अगर एयरपोर्ट पे रहे हैं तो वो ये वाले रहे हैं। कभी एयरपोर्ट ही घूमने चलते हैं यार, इतना हाँ, मजा आ रहा है सुन के। बहुत अमेजिंग एयरपोर्ट है, मतलब सिंगापुर जाओ तो एक दिन तो निकाल लो एयरपोर्ट के लिए सही सही सही, बढ़िया। समीर, क्या फैक्ट्स क्या बता रहा था तू? मतलब बेसिकली कि कॉस्ट कटिंग के लिए ये किस किस हद तक जाते हैं कि मतलब, तो तुम्हारे यहाँ पे मैगजीन्स में कितने पेजेस होने चाहिए, कहाँ पे क्या है, ये सब कैलकुलेटेड होता है कि अगर 10 ग्राम भी बढ़ जाएगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, फ्यूल एफिशिएंसी गिर जाएगी। तो मतलब एक एयरलाइन थी, उन्होंने बस एक ऑलिव हटाया था अपने मील से, एंड दे सेव्ड अराउंड $40,000 अ ईयर एक ऑलिव हटाने से। तो मैं ऑडिट करता था, जो खाने केटरिंग करते हैं ना फ्लाइट की, उनका ऑडिट करता था। जैसे ताज एम्बेसडर्स करके एक है, और ओबरॉय केटरिंग सर्विस है। तो इंडिया में जितनी भी जेट और किंगफिशर में जब वो होती थी, स्काई होटल नहीं है कोई? स्काई होटल भी अलग है। स्काई, तो देर आर 4, गोरमे, स्काई स्काई समथिंग, स्काई ऑर्डर या समथिंग ऐसा कुछ है, स्काई शेफ, और ओबरॉय का है, और एक ताज का है। ठीक है, ताज सैट्स के नाम से, ताज SATS। तो ये 4 कंपनीज है इंडिया में जो तब प्रोमिनेंट थी, अब मुझे नहीं पता, बट उनका ऑडिट करता था। तो मैं उनकी फैक्ट्री में गया था, उनके यहाँ पे ना वेट्स होते हैं। सो इट्स कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस। एक शेफ होता है जो 2000 मील्स एक बार में बनाता है। मतलब वो भी बनाता क्या है, वो बस खड़ा रहता है, और वो बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, और वो पैक होते होते तो उसको बस ये ध्यान रखना है कि जो पैक हो रहा है ना, उसमें कुछ स्पिलेज ना हो और कुछ एक्स्ट्रा ना डल जाए, बस उसको ये ध्यान रखना है। और वो जो प्लास्टिक का वेट होता है, उसके साथ कुछ उनका वेट होता है कि 200 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सब कुछ रिटर्न आ जाएगा और सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। मतलब उन लोग का फ्लाइट में चढ़ाते वक्त भी पता होता है कि इतना वेट है,
और फ्लाइट से वो डिस्पोज होता है तो उसके अंदर क्या वेट बचना चाहिए, सब कुछ उनको पता होता है। बढ़िया। मेरे को तो यार पता नहीं, लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि एयरलाइंस का खाना अच्छा नहीं होता, मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है यार, बहुत ही मजा आ जाता है मेरे को तो। अब एयर इंडिया का बकवास था, बट एमिरेट्स का तो मेरे मुझे को तो खा एयर के इंडिया का अच्छा लगता है, बट यार सब्जेक्टिव है, ये बहुत हाँ सब्जेक्टिव है, हाँ हाँ ऐसे हाँ। क्योंकि एक्चुअल तुझे में रियल टेस्ट भी नहीं आता है तो हाँ ऑल्टीट्यूड ऐसा चेंज हो जाता है ना, तो टेस्ट हाँ बड्स हाँ इफेक्टिवली काम राइट नहीं करते। वही तो करते ही नहीं। पर अब फूड मेरे को विस्तारा का फिर भी ठीक लगता है, हाँ, बाकी और विस्तारा का तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हाँ है। विस्तारा का ठीक है। इंडिया वाले तो देते ही नहीं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। कहते जो देना पैसे मैक्स टू मैक्स तुम मैगी खा लो और कुछ मत खाओ हमारी दया से। नहीं भाड़ में बिजनेस, जाओ। पर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बिजनेस क्लास के और इकोनॉमी। मतलब मैंने 3 बार ही बिजनेस क्लास ट्रैवल किया है और मैंने अमेजिंग। 3 बार बिजनेस क्लास ट्रेवल किया। एक बार फ्री अपग्रेड और 2 बार पॉइंट्स। ओह तो हम्म एक बार यही हुआ था, एक और मेरी फ्लाइट आज तक ना एक ही बार मेरी फ्लाइट मिस हुई है। और ओए यार, ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो दो इंस्टेंस, एक और मैं, बट बहुत अमेजिंग। तो मुझे ना दिल्ली से मुंबई जाना था, नीता का बर्थडे था। तो मैंने सोचा, मैं ऑफिस से फ्री होके अपना आया घर पे, और मैंने सोचा कि 9 बजे की फ्लाइट है, मैं आराम से तैयार होऊंगा और निकल जाऊंगा। It was at this moment that he knew he fucked up. तो मेरे 6:30 मेरा मूड हुआ कि चल दबंग का है ना वो, दबंग देखते हैं। दबंग नहीं, सॉरी, आमिर खान की मूवी यार, थग्स ऑफ हिंदुस्तान मत बोल दियो। नहीं यार, दंगल दंगल दंगल। दंगल दंगल देखते हैं। तो दंगल की अनीता बोल रही प्री वेडिंग शूट था, ठीक है। दंगल की मूवी मैंने शुरू कर दी, और मैंने बोला ठीक है 1 घंटा मूवी देखते हैं, फिर बाद में बॉम्बे पहुंच के कंटिन्यू कर लेंगे। मैं देखी मैं इतना इंग्रॉस हो गया, मैंने देखा कि 9 बजे की फ्लाइट है, 7:30 बज रहे हैं, 15 मिनट में निकल जाता हूँ। और मैं रेडी होना शुरू हो गया, और मैं 15 मिनट के बाद कुछ ऐसा सीन शुरू हो गया पिक्चर में कि 8:45 हो गए और मैं निकला ही नहीं। और मैं कैब, फिर मैं निकला कैसे तैसे भाग के, क्योंकि नीता का फोन आया कि तूने फ्लाइट बोर्ड कर ली है, मैं घर में हूँ, 9 बजे की फ्लाइट में 8:45 में घर में हूँ। पिक्चर की वजह से मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंच रहा। और मैं पहुंचा, और उन्होंने, मतलब मैं 9:10 को पहुंचा, कुछ गुड़गांव में ही रहता था, 9:10 को पहुंचा, और उसने बोल दिया कि अब तो नहीं हो पाएगा। मैं बोला ठीक है भाई। अब फिर मेरे पास जो सिंगापुर एयरलाइंस के जो पॉइंट्स थे उसी पॉइंट से मैंने विस्तारा की फ्लाइट बुक करी बिजनेस क्लास, क्योंकि ज्यादा कुछ पॉइंट्स मेरे बच नहीं रहे थे, तो मैंने सारे यूज करके बिजनेस क्लास। अब जब आप बिजनेस क्लास यूज के लिए पॉइंट्स यूज करते हो, तो आपको पूरी रात के लिए वहां पे उनका एक चेम्बर है, विस्तारा का ही जो लाउंज है, उनका Lounge? पर्सनल लाउंज है, उसमें चेम्बर है। तो वो आपको चेम्बर दे देते हैं जिसके अंदर बेड है, फ्रिज है, और अनलिमिटेड खाना 24 घंटा तो होता है ये लाउंज में। तो पूरी रात में वहां रुका, सुबह 6 बजे की फ्लाइट ली बिजनेस क्लास, उसमें भी रज के खाया। और मैं, मतलब ऑफ कोर्स ये मजे छोड़ने के लिए मैं सोया भी नहीं, क्योंकि मूवी और पानी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स सब कुछ था ही तो मैंने ये एंजॉय करके फिर मैं अगले दिन प्री वेडिंग पे पहुंचा। और वहां हुआ दंगल। वाह लेट हुआ क्यों था। आए? नहीं, टाइम पे ही और आ गया था, रात को पहुंच के सोना था, एंजॉय कर लिया मैंने। और ये इतने टाइम पुराने वाली बात नहीं कि जब फोन में आप ऐसे मूवी डाउनलोड करके लेके नहीं जा हाँ सकते, नहीं Exactly. ये भी बात सही। That's true. I was ऐसा नहीं just है कि engrossed. कैब में नहीं देख सकता था, वहां पहुंच के फ्लाइट में नहीं देख सकता था, फ्लाइट में नहीं देख नहीं सकता। किसने बोला मैं देखूंगा, तो आई घर वांट अ पे। फुल होम थिएटर एक्सपीरियंस। ऐसे मैं नहीं ईयरफोन लैपटॉप में पे बजा देख रहा बजा था के सुनता मूवी लैपटॉप पे देख। लैपटॉप पे। बताओ। बट लैपटॉप पे काफी, कैरी कर सकते हैं इसकी तरह, ऐसे 11,000 रुपये हर बार नहीं देने पड़ते, वैसे ही कैरी अलाउड है। हाँ, तो बस एक ही बार फ्लाइट मिस हुई है आज तक, और ये इस रीजन की वजह से। तो मजा आया एयरलाइंस के बारे में बात करके, और अपने एक्सपीरियंसेस गाइस अपने कमेंट्स में दीजिए हमारे। और अगर आपको कोई सजेशन देना है टू विच टॉपिक्स ऑन टॉक टू, प्लीज फील फ्री, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और ऐसे ही प्यार देते रहो, थोड़े व्यूज बढ़ा दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। Till then, bye bye. बाय। बाय।